हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप सभी लोगों के लिए, जो लोग भी क्लैट के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं स्पेशली बता दूं कि देखिए अनअकैडमी अब आप लोगों के लिए क्या करने वाला है कि एवरी संडे 5:30 PM पे, यानी कि हर संडे आपका 5:30 बजे कोई ना कोई टॉपर्स आपके अनअकैडमी पर आएंगे और अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि उन्होंने कैसे क्रैक किया, जो है किस तरीके से उन्होंने इतनी अच्छी रैंक सिक्योर की। तो इस बार के जो टॉपर आ रहे हैं वो है कृषाणु पॉल, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 16 जो है गेन की थी। और इनसे आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा कि कैसे इन्होंने जो है तैयारी की, इनका प्रिपरेशन कैसे रहा, स्ट्रेटजी कैसे रही, सब कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो ये है कॉफ़ी विद टॉपर्स, जो कि हर संडे 5:30 बजे आपको मिला करेगा। और एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ वो ये है कि जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं क्लैट एग्ज़ाम की, तो उनके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है कि वो किसी एप्टीट्यूड टेस्ट को क्लियर करें और वो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देते रहे, ताकि उन्हें पता चले कि उनकी तैयारी कैसी चल रही है। सो आप लोगों के लिए, जो लोग भी क्लैट की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए 9 जनवरी को क्लैट अनअकैडमी की तरफ से एक यूलैट का एग्ज़ाम जो है, यानी कि अनअकैडमी लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट, ये आप लोगों के लिए आ रहा है 11 बजे से। ठीक है, तो आपको 11 बजे जो है ये एग्ज़ाम होगा आपका 9 जनवरी को। तो आपको इनरोल करने के लिए, इन दोनों चीज़ों में इनरोल करने के लिए लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप यहाँ पे इस टेस्ट में जो है टॉप रैंक सिक्योर करते हैं तो आपको 3 मंथ का अनअकैडमी का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। सो लेट मत कीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जल्दी से डिस्क्रिप्शन पे जाके इनरोल कीजिए और देखिए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ ट्रिक्स बताने जा रही हूँ, जो कि है आपके केमिस्ट्री से रिलेटेड। सो एनटीपीसी के एग्जाम्स हो या फिर कोई भी आपका एग्जाम हो, उसमें आपका केमिस्ट्री के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा जीएस के सेक्शन में पूछे जाते हैं। और स्पेशली जो आज जिन क्वेश्चंस की मैं ट्रिक बताने जा रही हूँ वो है मिश्र धातुओं से रिलेटेड। तो इनकी जो मिश्र धातुओं से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो चलिए जल्दी से देखते हैं अपने सारे क्वेश्चंस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो मिश्र धातुओं की ट्रिक है। मिश्र धातु में देखिए पहली जिसकी हम ट्रिक देखने जा रहे हैं वो कौन सा अलॉय मेटल है, देख लीजिए लिखा हुआ है गन मेटल। ठीक है, तो पहली जो हमारी ट्रिक है वो किस अलॉय मेटल की है, यानी किस मिश्र धातु की है, वो है गन मेटल की है। ठीक, अब चलिए अगर हम गन मेटल के बारे में बात कर लें तो देखिए इसकी ये ट्रिक लिखी हुई है, जो वाइट से है वो ट्रिक है। ठीक है, जो वाइट से यहाँ लिखा है ये ट्रिक है। आपकी दो ट्रिक्स यहाँ पे दी हुई हैं, एक ये और एक ये, ताज़ा टिन और एक जैकेट। तो मैं आपको समझा देती हूँ जल्दी से कि इससे जो है हमारे कौन कौन से जो शब्द हैं वो बनेंगे। चलिए देख लीजिए। तो ये हमारी पहली ट्रिक है। उसके बाद हम 2-3 ट्रिक्स और देखने वाले हैं, यानी टोटल आज जो है आपको काफ़ी सारी ट्रिक्स मिल जाएंगी आपके मिश्र धातुओं से रिलेटेड। तो देखिए गन मेटल के लिए हमारे पास 2 ट्रिक्स हैं। चाहे आप जैकेट याद रखिए, भाई सर्दी बहुत है, जैकेट पहनना बहुत ज़रूरी है, या फिर आप याद रख लीजिए ताज़ा टिन। ठीक, चलिए तो देखते हैं अब हम ताज़ा टिन से क्या बनेगा। देखिए ता से हमारा बनेगा, ता जो ता शब्द आया है, ता से बनेगा तांबा। ठीक है, ता से आपका बन गया तांबा। उसके बाद देखिए आया है जा। ठीक है, जा से आपका क्या बनेगा, जिंक। ठीक, और फिर आया है टिन। तो टिन से टिन, आप समझ गए, टिन से तो टिन ही है। ठीक, तो ये हमारे 3 शब्द जो है इससे बन गए। ताजा टिन से, टिन से तो टिन ही हो गया, ताजा से तांबा और जिंक, यानी कि तांबा, जिंक और टिन, इन 3 धातुओं का मिश्रण होता है गन मेटल। ठीक है, अच्छा सब में तो नहीं, लेकिन कई बार कभी कभी परसेंटेज भी पूछ लिया जाता है। तो परसेंटेज देखिए तांबा जो है इसमें सबसे ज़्यादा होता है, 88% होता है तांबा। ठीक है, तांबा जो है 88% होता है, 2% जिंक होता है, 10% टिन होता है। तो याद रखिएगा, इससे आपको पूरा 100% का जो निकल आएगा। तो ये हमारी एक ट्रिक थी ताज़ा टिन, जिससे हमारा बन गया तांबा, जिंक और टिन। इसके बाद देखिए ये दूसरी ट्रिक है इसी की, जैकेट। तो जैकेट में देखिए जो जा आया है पहला शब्द, उससे बन जाएगा हमारा जिंक। ठीक है, जैकेट से क्या बन जाएगा, जे शब्द जो आया है उससे बन जाएगा जिंक। जिंक यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, जस्ता भी बोलते हैं। ठीक है, फिर आया है का से बन जाएगा कॉपर, यानी कि आपका तांबा।
और फिर आया है टा, टा से हमारा क्या हो जाएगा, टिन। तो इन दोनों में से कोई भी अक्षर जो आपको सही लगे, ठीक है, तो वो आप याद कर लीजिए कोई भी ट्रिक के लिए, या तो ताजा टिन या फिर जैकेट। तो ये हो गया हमारा गन मेटल, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में है गन मेटल, ठीक है। आते हैं हम अपने दूसरे एलॉय मेटल पे। दूसरा हमारा एलॉय मेटल क्या है, देखिए ट्रिक नंबर 2 पे लिखा हुआ है टांका। टांका क्या होता है, दरअसल में शोल्डर, जिसको हम लोग बोलते हैं शोल्डर, ठीक है। होता क्या है कि आपने देखा होगा कई चीज़ों में जब टांका लगाना होता है तो उसका, उस मेटल का यूज़ किया जाता है, पतले तार जैसा आता है, और कई जगह इसको रांगा या इस तरह की चीज़ें भी बोलते हैं। तो टांके के लिए, शोल्डर के लिए ये यूज़ किया जाता है टांका देने के लिए। जैसे तार वगैरह में, पहले बैटरी वगैरह में इसका यूज़ किया जाता था बहुत ज़्यादा, तो उसको गर्म करके जो है किसी चीज़ से जो है उससे तार वगैरह जोड़े जाते हैं। तो ये जो शोल्डर है, पूछा जाता है कि ये कौन सी मतलब धातुओं का मिश्रण है या कौन से मिश्र धातु है, इसके मतलब बताइए कि क्या क्या चीज़ें मिली होती हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टीसी, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, टीसी। तो टीसी से क्या बनेगा एक मिनट, देखिए टीसी है, टीसी से क्या बनेगा, टी से टिन, ठीक है। टी से क्या बनेगा, टी सी आया है ना, तो टी से हो गया हमारा टिन। उसके बाद सी आया है, और सी से हमारा क्या बनेगा, सीसा, सीसा, ठीक है। तो टिन और शीशे का मिश्रण होता है। शीशा ये आपका धातु वाला शीशा, ये वो वाला शीशा नहीं, मतलब जो ये शीशा हम लोग देखते हैं वो नहीं, बल्कि शीशा आप जानते हो ना, एक धातु होती है, ठीक है। और टिन, तो इन दोनों का मिश्रण आपका होता है क्या, टांका, जिसको हम बोलते हैं शोल्डर, ठीक है। तो अब आते हैं अपनी तीसरी ट्रिक में, जो कि है जर्मन सिल्वर, ठीक है। जर्मन सिल्वर, ये इसका नाम है जर्मन सिल्वर। इसके बहुत सारे जो है प्लेट्स वगैरह बनती हैं इसकी खाने के लिए, या फिर और भी किसी कई चीज़ों में यूज़ की जाती है, और भी बहुत सारी डेकोरेटिव आइटम्स बनते हैं, बहुत सारे बर्तन वगैरह बनते हैं जर्मन सिल्वर के। लेकिन ये जो नाम है इसका जर्मन सिल्वर, इससे कंफ्यूज नहीं होना, इसमें सिल्वर की कोई भी क्वांटिटी नहीं होती है, चांदी की बिल्कुल भी कोई भी मात्रा नहीं होती। अगर कभी आपसे क्वेश्चन कन्फ्यूज़ करने के लिए पूछ ले कि जर्मन सिल्वर में चांदी कितने प्रतिशत होता है, तो आपका आंसर होगा 0% होता है, मतलब होता ही नहीं है, ठीक है। तो जर्मन सिल्वर सिर्फ इसका नाम ऐसे ही रखा गया है क्योंकि ये सिल्वर की तरीके लगता है, ठीक है। और चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जर्मन सिल्वर में कौन कौन सी जो मेटल्स हैं वो होते हैं, ठीक है। जर्मन सिल्वर में कौन कौन से मेटल्स होते हैं, चलिए अब देखिए आपका, देखिए मेटल्स में क्या लिखा हुआ है, नेताजी, मतलब ये इसकी मिश्र धातु एलॉय मेटल्स बताए गए हैं कि कौन कौन से मेटल्स हैं, ठीक है। नेताजी, चलिए देखिए जो ने आया है, ने से आपका हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, ठीक है। ने से है आपका निकिल, निकिल, ठीक है। फिर आया है ता, ता से हो जाएगा तांबा, ठीक है। और फिर जी आया है जिंक यानी जस्ता, इसका कलर चेंज कर देते हैं, जी आया है यानी कि जिंक या फिर जस्ता। तो ये होता है जर्मन सिल्वर में जो आपके मेटल्स होते हैं, ठीक है। नेताजी, ने से हो गया निकिल, ता से हो गया तांबा, जी से हो गया जिंक, ठीक है। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इस तरीके से याद रख लीजिएगा। चलिए अब जो हमारा आया है, ये देखिए ट्रिक नंबर 4, ट्रिक नंबर 4 के लिए लिखा हुआ है पीतल, ठीक, पीतल। अब देखिए पीतल यानी कि जो हमारा ब्रास होता है, ठीक है,
ब्रास होता है उसके बारे में बात की जा रही। पीतल भी आपका बर्तन, मूर्ति और इन सारी चीज़ों में यूज़ होता है। तो चलिए देखिए यहाँ पे पीतल से हम लोग देख लेते हैं। पीतल के लिए एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है जिसका है नाम पिताजी, बस ठीक है, सिर्फ पिताजी लिखा हुआ है। तो पी तो देखिए सिर्फ आपके पीतल के लिए आया है ताकि आपको पता चले कि ये पीतल की ट्रिक है, ठीक है। या तो आप सिर्फ ताजी याद रख सकते हो, लेकिन ये आपको थोड़ा सा बताने के लिए है कि ये पीतल से रिलेटेड है, ठीक है, पिताजी। तो पी से है आपका पीतल। उसके बाद देखिए ता से है तांबा, ठीक है, ता से है तांबा और फिर जी आया है। तो जी से आप समझ गए होंगे जिंक, ठीक है, जी आया है, जी से आपका क्या हो गया, जिंक, Zn जिसको हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो पीतल में क्या क्या होता है, यहाँ मैंने प्लस लगा दिया, सॉरी, ठीक है। पीतल में क्या क्या होता है, तांबा प्लस जिंक। तांबा और जिंक को जब मिलाया जाता है, तांबे और जिंक को, कॉपर और जिंक को जब मिलाया जाता है तो हमारा क्या तैयार होता है, पीतल तैयार होता है। यहाँ प्लस जो है ये ऐसे ही लगा दिया था, प्लस नहीं होगा यहाँ पे, आप एरो से समझ लीजिएगा, ठीक है। यानी पीतल में किसका किसका मिश्रण होता है, तांबे का और जिंक का मिश्रण होता है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कितना % तांबा होता है, ये पूछा जाता है, कितने % तांबा होता है और कितने % जिंक होता है, काफ़ी पूछा जाता है, ठीक है। और कांसे में भी % आपको बताना होगा। देखिए कांसा जो है, कांसा, ठीक है, कांसे में क्या क्या होता है, देखिए कांस्य युग हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं। कांसे की धातु भी बहुत ही ज़्यादा शुद्ध मानी जाती है, खाने वगैरह के लिए भी बहुत अच्छी मानी जाती है, ठीक है। कांसे के बर्तन, कांसे की मूर्तियां जो हैं, कांस्य की जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो सारे बहुत पहले से आपका कांसा जो है वो यूज़ में आता था। बहुत पहले जब हम लोग हड़प्पा मोहनजोदड़ो पढ़ते हैं तब भी आपका कांसा यूज़ में आता है, ठीक है। तो कांसा जो है बहुत पहले से आपकी धातु ये यूज़ में लाई जा रही है। ये भी किसी कुछ धातुओं का मिश्रण है, ये भी एक अलॉय मेटल है। तो किन किन धातुओं का मिश्रण है, तो देखिए देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे टीका, ठीक है, टीका लिखा हुआ है। तो चलिए टीका से हम लोग देख लेते हैं हमारी कौन कौन सी ट्रिक बनेगी। देखिए टी से क्या बन गया, टिन। टिन देखिए बहुत सारी धातुओं में है, ठीक है, और आपको याद रहे इसीलिए बहुत इजी ट्रिक्स हैं यहाँ पे, ठीक है। टी से हो गया हमारा टिन और फिर का आया है, का से क्या हो जाएगा भाई, का से हो जाएगा कॉपर, यानी कि तांबा, ठीक। टीका, तो ये कांसा के लिए हमारी एक ट्रिक थी, बहुत ही इजी सी ट्रिक, क्या थी, टीका, ठीक है। तो टीका से क्या हो गया, टिन और कॉपर, ये दोनों का मिक्सचर, टिन और कॉपर दोनों का मिक्सचर ही आपका क्या होता है, कांसा होता है, ठीक है। क्या होता है, कांसा होता है, याद रखिएगा। तो ये थे आज के हमारे कुछ एलॉय मेटल्स और उनकी ट्रिक्स, ठीक है। अब ये आपके टोटल आज 5 एलॉय मेटल्स और उनकी ट्रिक्स हम लोगों ने देख ली। अगर कुछ और भी होंगे तो मैं आपको उनकी भी ट्रिक बता दूंगी, मोस्टली यही ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर से एक बार हम लोग सबको देख लेते हैं। ट्रिक फर्स्ट हमारी थी गन मेटल के बारे में, 2 मैंने ट्रिकी वर्ड्स आपको बताए थे, एक ताजा टिन, एक जैकेट, वहाँ से आप अपना क्लियर कर सकते हो। देखिए तांबा, जा से जिंक और फिर टिन, ठीक है। जैकेट से देख लीजिए, जैकेट में जा जो आया था उससे जिंक, का से कॉपर और टा से टिन, ठीक। तो ये हमारी हो गई पहली गन मेटल की ट्रिक। उसके बाद आया है टाका, टाका यानी कि शोल्डर। शोल्डर में क्या है ट्रिक, टीसी, टिकट कलेक्टर, ठीक है, टीसी। तो टीसी से क्या हो गया, टिन प्लस सीसा, ठीक है, टी से हो गया टिन और सी से क्या हो गया, सीसा, याद रखिएगा, ठीक। उसके बाद देखिए ट्रिक नंबर 3 जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर में ट्रिक क्या थी, नेताजी, ठीक है, ने से क्या हो गया निकिल, ता से हो गया तांबा और जी से हो गया जिंक, ठीक। उसके बाद ट्रिक नंबर 4 क्या थी, पीतल। पीतल में देखिए लिखा हुआ है पिताजी, ठीक है, पीतल की ट्रिक थी पिताजी, पी से हो गया पीतल, मतलब हमें पता चल गया कि पीतल के हम देख रहे हैं कंपोनेंट्स, ठीक है, क्या क्या मिश्रण हुआ है। तो ताजी, ता से हो गया तांबा, जी से हो गया जिंक, ठीक है। उसके बाद हमारी लास्ट ट्रिक जो थी वो थी कांसे के बारे में, ठीक। तो कांसा, कांसे के लिए क्या ट्रिक थी, टीका, ठीक। अब देखिए टी से हो गया टिन और का से हो गया कॉपर, यानी कि टिन और कॉपर का मिक्सचर। होता क्या है, कई बार बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। देखिए आप देख रहे हो कई सारे मेटल्स में एक ही धातु हैं, जैसे कि कई में तांबा आया है,
ठीक है, कहीं में कोई और धातु आई है, तो हो जाता है काफ़ी सारा कन्फ्यूज़न। तो ये कन्फ्यूज़न आपको ना हो, इसीलिए आप लोगों की ट्रिक जो है काफ़ी हेल्प करेगी। तो अच्छे से ये ट्रिक जो है अपने माइंड में रखिएगा, 2-3 बार अगर आप देख लेंगे अच्छे से, तो ये ट्रिक आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी। कोई बहुत ज़्यादा ट्रिकी वर्ड नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा जो है ध्यान में इसको रखने की ज़रूरत है। थोड़ा बहुत चीज़ें हैं जिनको आपको अच्छे से याद रखना होता है, ताकि आपका, देखिए यही नहीं है कि ट्रिक से आप कुछ लोग कहते हैं कि मैम ट्रिक से क्या हो जाएगा, हमारा एग्ज़ाम थोड़े क्लियर हो जाएगा। तो देखिए ट्रिक से एग्ज़ाम तो नहीं क्लियर होगा, लेकिन एग्ज़ाम तो आपकी अच्छी प्रिपरेशन से ही क्लियर होगा। ये सभी लोग जानते हैं, ये मैं भी जानती हूँ, ये आप भी जानते हैं। बट ट्रिक क्या करती है? ट्रिक करती है कि कई बार कई चीज़ों में हमें कन्फ्यूज़न होता है, तो ट्रिक वो दूर भी करती है और कई बार कन्फ्यूज़न क्रिएट भी कर देती है। तो इसलिए आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा कि आप ट्रिक का यूज़ कैसे कर रहे हैं, ठीक है? अगर आपको अच्छे से कोई ट्रिक तैयार है, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी हो सकती है, और अगर आप किसी ट्रिक को ही लेके कन्फ्यूज़ हैं, तो वो आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकती है। तो आपको क्या करना है, ट्रिक को 2-3 बार अगर आप अच्छे से याद कर ले जाओगे, तो मेबी अगर आपको एग्ज़ाम टाइम पे वो ट्रिक याद आ जाए, तो आपके काफ़ी काम आ सकती है। क्योंकि होता क्या है कि ट्रिक की वजह से कई बार जो है हम कन्फ्यूज़ होने से बच भी जाते हैं, ठीक है? तो इसलिए अच्छे से जो भी ट्रिक्स मैं बताती हूँ, उनको याद रखा करिए। और ये आप लोगों के अपकमिंग जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, ज़रूरी नहीं कि एनटीपीसी, जो भी आपके एग्ज़ाम्स हैं सब में काम आएगा, ठीक है? और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।